Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of mathematical reasoning. और mathematical reasoning के आप लोग पहले lectures देख चुके हो कितने सारे हम लोगों ने आपको lectures provide किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज के बाद एवरेज, एवरेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आपको जो लेक्चर प्रोवाइडेड हुआ है लास्ट क्लास में दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. ऑलरेडी आपको 5 लेक्चर्स प्रोवाइड हो चुके हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के विद 10 to 12 क्वेश्चन ऑन ईच लेक्चर. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट. इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलेज या आपके ऐसे ट्रिक्स वगैरह आती हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इनकी बात करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे कि आपने लोन वगैरह लिया, ठीक है, तो यहाँ पे लोन लिया तो लोन के ऊपर आपको एक तो फिक्स्ड अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है और उसके ऊपर प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. तो अगर इंटरेस्ट सेम रहता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ जर्नी दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, और अगर वो चेंज होता है देन इट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट. बदलता रहेगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सेम रहेगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट है. इन दोनों के फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट, पता नहीं ये विजिबल होगा कि नहीं, ये वाला कलर यूज करते हैं. नाउ प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम. P denote for principal, R denote for rate, T denote for time, डिवाइडेड बाय 100. इससे आपका क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है. और इंटरेस्ट निकालने के बाद जब आप इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देते हो तो आपकी अमाउंट निकलती है, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट इज उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली अमाउंट निकलती है. अमाउंट का मतलब वो पैसा जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है. तो अमाउंट में निकलता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे हो गया टाइम दैट डिनोटेड बाय एन. P डिनोटेड फॉर प्रिंसिपल, R है रेट और n है आपका टाइम. अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट निकला है तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है. अब इन सब चीज़ों को कैसे हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे देखते हैं. सिनेरियो वही रहने वाला है. फर्स्टली you will calculate the question, you will solve the question, and then we will together solve the question and I will give you the proper explanation. Okay, so question number 1 से start करते हैं. टाइम स्टार्ट हो गया है, अराउंड 1 to 2 मिनट मिलेंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं इनके क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज कंपेयर टू द अदर वन. तो आप आराम से इनको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद बताएं कि क्या आंसर आएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. ओके
सो इसका आंसर आप कैलकुलेट कर चुके होंगे अब तक, इजी वन। व्हाट वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट, कितना एक्रूड है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 10,000 रुपीज एक बैंक में, जो कि 4% रेट है आपका, 4%, ओके, पर एनम, और आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब ये जो पर एनम है, इसका जो ईयर है दैट इज 1, तो आप जो टाइम सिनेरियो मानोगे दैट इज 1 ईयर, ठीक है। तो अब आप बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 4% मल्टीप्लाई बाय ईयर 1 डिवाइडेड बाय 100। सो इंटरेस्ट ही बोला है, यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 400 क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। अगर आप 10,000 रुपये जमा कर रहे हो, रेट 4% है और टाइम 1 ईयर है, तो 400 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ मनी अमाउंट टू 28,000 इन 2 ईयर एट 20% सिंपल इंटरेस्ट रेट, फाइंड द सम। सम का मतलब यहाँ पे है अमाउंट से, नहीं आप कैलकुलेट करके बताओ, फिर मैं बताऊंगी सम का मतलब क्या है। चलो कैलकुलेट करो पहले, फिर मैं बताऊंगी कि सम का मतलब यहाँ पे क्या है। दो टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सॉल्व करते हैं एक सिंपल सिनेरियो में, दैट इज इन्होंने बोला है सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज, मतलब अमाउंट हो जाएगी आपकी, डायरेक्टली दे रखा है अमाउंट है आपकी 28,000 और आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रिंसिपल। नाउ इन 2 ईयर्स टाइम दे रखा है आपको, 2 ईयर्स का सिनेरियो। नेक्स्ट इज एट रेट दे रखा है 20%। अब मेरी एक बात समझना, अमाउंट जो होता है उस अमाउंट के अंदर आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होता है। अमाउंट कितनी है आपकी 28,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो 28,000 इक्वल्स टू पी, यहाँ पे सॉल्व करूँगी 1 प्लस प्रिंसिपल पता नहीं है, यहाँ पे रेट कितना है 20% मल्टीप्लाई बाय 2
और डिवाइड बाय हो जाएगा 100, तो ये 28,000 इक्वल्स टू, ठीक है, अभी तक चाहिए सही चल रहा है। यहाँ पे 1 अलग रहेगा, 1 प्लस 20 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा P दैट इज 1400 अपॉन में 100, क्योंकि ये कितना हो गया 20 इंटू 2 40 हो गया, और यहाँ पे 100 चला गया, तो 100 प्लस 40 कितना हो गया 140 बाय 100, 140 ऊपर और 100 नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को यहीं छोड़ दो, 28,100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज 140, 0 से 0, 14 1 जा, 14 2 जा, 2000 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 20,000 will be the value of principal. Second option will be the correct option. ओके तो अब आपको क्वेश्चन को समझना आ गया होगा कि क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल पूछा है तो कैसे होगा, और अगर आपसे अमाउंट पूछी है तो कैसे होगा। ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। सो बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि स्टार्टिंग में तो हमें कितने साल लेना है, 2 इयर्स लेना है, देन 3 इयर्स लेना है, फिर कितना लेना है। यही लास्ट में देखो कितने इयर्स दे रखा है, उसके बेसिस पे सॉल्व करो कि कितने इयर्स हमें लेने पड़ेंगे एट द एंड। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन होपफुली। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैन बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक जो मैन है उसको सर्टेन सम ऑफ मनी लिया 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। तो हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन क्या है, टोटल इंटरेस्ट वगैरह है, सिंपल इंटरेस्ट के है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना रह रहा है, प्रिंसिपल पता नहीं, मल्टीप्लाई क्या बोल रखा है, मैन बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट 6% पर एनम, 6% 2 इयर्स के हिसाब से, ठीक है, प्लस नेक्स्ट बोल रखा है 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, 9% पर एनम 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट फिर बोल रखा है 14% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 5 इयर्स, 5 साल के बाद। 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 के बाद कितना हो गया और कितने साल लगेंगे 4 इयर्स। तो यहाँ पे P इंटू कितने परसेंट है 14% इंटू 4 इयर्स के लिए डिवाइडेड बाय 100,
और इन सबको इक्वेट किया तो आंसर कितना आया आपका 22,800। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका निकलेगा 12p प्लस 27p प्लस 56p डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 22,800। नाउ अब क्या करोगे आप लोग, अब आगे सॉल्व करोगे और उसके बेसिस पे 12, 27, 56 इन तीनों को ऐड करो तो 6 and 7 13 and 2 15, then 5 6 और 2 8 and 1 9, 95t अपॉन में 100 इक्वल्स टू 22,800। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो इट विल बिकम p इक्वल्स टू 22,800 को मल्टीप्लाई कर दो 00 डिवाइडेड बाय 95। तो इसके बेसिस पे 5 19 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड देन 000। उसके बाद 19 1 ज़ा 19, 2 ज़ा 38, 38 एंड 45 कितना बचेगा, 17, इसको दोबारा से सॉल्व करो। 22,800 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 520 टाइम्स में, 519 टाइम्स में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, 19 से ही करना पड़ेगा। 19 1 ज़ा 19 और कितना रिमेनिंग हो गया 4, 19 20 21 22 3, 19 2 ज़ा 38 00 और 12 को 20 से करोगे तो 24, 2 0 और 1 0 3 0 तो 24,000 विल बी द करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24,000 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं मानूं विल अ सम ऑफ मनी बी थ्राइस इन 10 years, 10 साल में तिगुना हो जाए। At what annual rate of interest will a sum of money thrice in 10 years, मतलब 3 गुना हो जाएगी। मान लो प्रिंसिपल को मैंने P माना तो 10 साल बाद जो अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है इंटरेस्ट, ये तो आपको भी मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में, इंटरेस्ट होता है डिफरेंस, दैट इज 2p। तो 2p अमाउंट इज इक्वल्स टू, नहीं, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट कितना है, डबल 2p
इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई रेट नहीं पता, टाइम पता है 10 साल। तो यहाँ पे P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20% विल बी द रेट, 20% रेट आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, जल्दी से इसको सॉल्व करें। सो बेसिकली इन्होंने क्या बोल रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन 5 years एट 12% पर एनम। अगर मैं 5 years के साथ लेती हूँ इंटरेस्ट तो मेरा 400 कम आता है। सेम जो प्रिंसिपल है वो लगा रही हूँ 7 years 10%। तो दोनों का इंटरेस्ट निकाल दो और दोनों का जो इंटरेस्ट का अंतर है दैट इज 400। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट रहेगा 12 और टाइम रहेगा 5 years, और जो सेकंड वाला है उसमें रहेगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल इंटू 7 years है 10%, 7 years ज़्यादा होता है, माइनस प्रिंसिपल इंटू 5 years है 12% के हिसाब से, इक्वल्स टू दोनों का डिफरेंस कितना होगा 400। तो यहाँ पे फ़र्क देख सकते हो आप 70p माइनस 60p और अपॉन में 100 इक्वल्स टू 400। अब ये 100 क्या हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा, और ये 10 बचा है, 70p में से 60p जाएगा तो 10p बचेगा। तो 10p किसके बराबर आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, ये 10 को भी गायब कर दो, ये 10 इधर चला जाएगा तो 0 0, तो 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। 4000 करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इस सिनेरियो के हिसाब से। ओके, 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। इन्होंने बोला है अ सम ऑफ 1000 वॉज लेंट टू 2 people। जो 1000 रुपये है ये 2 लोगों को दे रखा है। फर्स्ट को दे रखा है 5% के हिसाब से, सेकंड को दे रखा है 8% के हिसाब से। इफ द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 year, 1 साल बाद, मतलब दोनों का जो ड्यूरेशन है दैट इज 1 year, तो 1 साल बाद जो उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा दैट इज 62। तो अब आपको आंसर बताना है इसके बेसिस पे। तो 1000 अगर 2 लोगों को इन्वॉल्व है, तो अगर एक को x मान लिया मैंने, फर्स्ट पर्सन को x मान लिया, तो दूसरे को क्या होगा 1000 माइनस 6। तो x का 5% 1 year के लिए, ठीक है, और दूसरे का क्या बोल रखा है, अ सम ऑफ रुपीज 1000 वॉज लेंट टू 2 people,
one at the rate 5% and another at the rate 8%. अगर सिंपल इंटरेस्ट माइनस 1000 माइनस x कितना है 8% 1 के हिसाब से इक्वल्स टू कितना हो गया ये आपका 62, तो ये हो गया 5x माइनस 8000 प्लस 8x और यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है इक्वल्स टू 62, तो यहाँ पे 8 प्लस 5 हो गया 13x और यहाँ पे हो गया 6200 प्लस 8000 कितना हो गया ये 8000 14,200। तो x की वैल्यू 13 1 देन 13 9 समथिंग आएगी। तो अगर आप इस हिसाब से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे तो आप 1000 माइनस कर दोगे तो 1000 इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट x की वैल्यू कितनी आ रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम? A sum of rupees 1000 was lent to two people, one at the rate 5% and another at the rate 8%. तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 8000 माइनस हो जाएगा आपका 8x। ठीक है, ये ऐड है, मतलब दोनों को मिला के इफ द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, दोनों को मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज 6200। क्या किया है 100 का एलसीएम लेके सॉल्व किया है। दोनों को सॉल्व करोगे माइनस 3x और 6200 में से 8000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 1800, है ना। 8000 में से 6200 होगा तो ये आ जाएगा आपका 1800। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 600। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा, अगर एक 600 है तो दूसरा 1000 में से 600 माइनस होके आएगा। तो अगर एक 600 है तो दूसरा 400 होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो 600 है, ऑप्शन में तो 2 आंसर होने चाहिए। हाँ, एक्चुअल में आंसर में 600 और 400 दोनों आंसर में होने चाहिए, लेकिन अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो आप ऑप्शन में एक ही वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि 600 भी दिया हो और 400 भी दिया हो, एक ही वैलिड होगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी से इसको सॉल्व करो।
The difference in simple interest and compound interest on a certain sum of money is 2 in 2 years at 10%. कितना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस? तो सिंपल इंटरेस्ट का निकालूं तो प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट इनटू टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर, और यहाँ पे कितना होगा, इंटरेस्ट दे रखा है ना। देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में निकलता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय, इसकी ट्रिक भी है कोई, रुको अभी ट्रिक भी सोचती हूँ। प्रिंसिपल 1 प्लस, अगर बहुत लेंदी पड़ेगा तो ट्रिक सोचेंगे, अदरवाइज इससे भी सॉल्व करेंगे, माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा, 1 प्लस रेट अपॉन में 100 माइनस 1, ये निकल जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। प्रिंसिपल को सॉल्व कर देंगे, ये इतना होगा। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है दैट इज प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। आप इसको सॉल्व करो जब तक मैं इसकी ट्रिक याद करती हूँ। किसकी ट्रिक क्या थी, डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है उसके हिसाब से। So principal will be P and 1 plus rate is 10% minus 1। अब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। प्रिंसिपल रेट हो जाएगा 10% इंटू 1, इसके बेसिस पे इक्वल्स टू में क्या रख दोगे 50। तो अब इस हिसाब से ये कैलकुलेट होके आ जाएगा दैट इज 110 P 110 100 माइनस 1 माइनस दैट इज 10p, है ना, 10p अपॉन में 100 इक्वल्स टू 50। तो इसके अकॉर्डिंगली 100p में से पहले यहाँ पे अंदर सॉल्व करोगे, p कितना हो जाएगा 100, ये भी 10 आएगा। तो 10 अपॉन में बेसिकली यहाँ पे सॉल्व होके ये आ जाएगा आपका 10p एंड इट विल बी इक्वल्स टू 50। तो इसके हिसाब से आपका ये थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, जिसके हिसाब से 5000 अपॉन में 10 और यहाँ पे ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 5000 विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आपको SICI के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 8 है,
और आप लोग ये करेंगे एज अ होमवर्क और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। इसके अलावा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो नेक्स्ट क्लास में भी इसको आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और इससे रिलेटेड आपको और टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप बता सकते हो कि इन टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है, इसका रिवर्ट आपको टाइमली मिल जाएगा। ओके, तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए, फॉलो करिए, लाइक करिए वीडियो को। ओके, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।